हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बगिया से। तो यहाँ पर बगिया में लगा रही हैं बुआ झाड़ू। तो ज़्यादातर बुआ ही झाड़ू यहाँ पर लगाती हैं, तो कभी कभी हम लगा देते हैं। वैसे तो बुआ ही यहाँ पर झाड़ू लगाती हैं। तो सभी लोग बगिया आए हुए हैं, आरोही भी आई हैं और आरोही के पापा भी यहीं पर हैं, क्योंकि सुबह के टाइम सभी लोग थोड़ी देर के लिए बगिया ज़रूर ही आते हैं। तो आरोही यहाँ पर हमसे कुछ बोल रही थी और ये भी बोल रही थी कि मम्मा घर पर चलो, काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और इधर उसके बाद में हम बनाने लगे हैं खाना। तो चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, उसके बाद में जला दिया है चूल्हा। तो सब्जी को उबलने के लिए रख देते हैं। तो आज बना रहे हैं सलना की छियाँ, जो कि दरारी की छियाँ भी बोला जाता है और सलना की छियाँ भी, जिससे हम फारा बनाते हैं, वही वाली छियाँ हैं। तो आज हम बनाएंगे इसकी सब्जी। तो पहले मैंने उबलने के लिए रख दी है इनको और फिर डाल दिया है हल्दी मिर्चा। और थोड़ा सा हल्दी मिर्चा मैंने बचा भी लिया है, वो बचाया है दाल के लिए, क्योंकि दाल भी बनाएंगे थोड़ी सी। तो सब्जी को पहले बना लेते हैं, उसके बाद में दाल बनाएंगे। तो इधर हमने कुकर को रखिया लिया है और दाल भी लेकर आ गए हैं। तो जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक हम दाल को बीन लेंगे। तो सब्जी हमारी बन जाए, उसके बाद में सब्जी में लहसुन से छौंका लगा देंगे। बस हमारी सब्जी बन जाएगी और तुरंत से ही दाल को बनने के लिए रख देंगे। और उसके बाद में बनाने हैं हमको चावल और रोटियां भी सेकनी है। तो बस जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और धूप भी आ गई है, तो धूप तो रोज़ ही यहाँ पर आ जाती है, लेकिन है ना कि आज मैंने कहा चलो चूल्हे पर ही बना लेते हैं, क्योंकि हमको बार बार घर पर जाना होता है और यहाँ पर भी रहना होता है। तो इसी वजह से आज हमने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं, तो हमारे लिए ही आसानी रहेगी। और वैसे तो एक ही सब्जी बनती है, लेकिन इन दिनों में काम हो रहा है तो कहते हैं कि चलो दो सब्जियां बना लेते हैं। और वैसे भी आज सब्जी भी थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा चलो दाल थोड़ी सी बढ़ाकर डाल लेंगे तो हो जाएगी सभी लोगों के लिए। तो 2 लेबर लगे हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ लेबर भी बोला जाता है और गुइया भी बोला जाता है। तो 2 लोग लगे हुए हैं और हम लोग घर के हैं, तो सभी लोगों के लिए हो जाएगी। और दोपहरी में हम कुछ और बना लेंगे, तो वहीं गैस पर ही बना लेते हैं इन दिनों में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो यहाँ पर नहीं बन पाता है खाना। तो इधर हमने दाल रख दी है बनने के लिए। तो दाल हमारी बन जाए, उसके बाद में हम बनाएंगे चावल। तो 2 सीटियों में हमारी दाल बन जाएगी, चाहे चूल्हे पर बनाओ या फिर गैस पर बनाओ, 2 सीटियों में बन जाती है। और इधर हम तब तक छील लेते हैं अमिया। तो 2-3 अमिया हम डाल देंगे, कच्ची वाली। तो जब हम दाल अमिया डालकर बनाते हैं तो दाल का थोड़ा सा स्वाद बदल जाता है। थोड़ी सी दाल हमारी खट्टी मीठी हो जाती है, तो खाने में भी अच्छी लगती है। और तुरई की सब्ज़ी में भी अमिया डालते हैं और लौकी की सब्ज़ी में भी डाल लेते हैं। और इधर उसके बाद में आ गए हैं बिस्तर हटाने के लिए, तो बिस्तर भी हटाकर रख देते हैं। तो आरोही भी उठ गई है, तो मैंने कहा चलो, आज जल्दी से ही आरोही उठ गई थी, तो मैं यहाँ पर आ नहीं पाई थी। तो मैंने कहा चलो पहले सब्ज़ी बनने के लिए रख देते हैं, उसके बाद में दाल भी रख दी, उसके बाद में ही यहाँ पर आ पाए थे। तो यहाँ पर ये सारे बिस्तर हटाकर रख देते हैं। और इधर तब तक हम चले गए थे, कुकर में सीटी लग गई थी, तो इसी वजह से हम यहाँ पर नहीं आ पाए थे, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर चले गए थे। तो उधर हम देख कर आ गए हैं। तो है ना कि कुकर थोड़ा सा हमारा ख़राब है, कि सीटी जब भी लगती है तो थोड़ा सा पानी छोड़ देती है सीटी, तो इसी वजह से उसको देखना पड़ता है बार बार। तो हम कुकर को चूल्हे से नीचे उतार कर रख आए थे, क्योंकि अभी यहाँ के जो काम है हम कर लेते हैं, उसके बाद में ही कुकर को रखेंगे चूल्हे पर, तो वहीं पर बैठना होता है। तो इधर जो है ना कि कुकर से पानी निकल गया है और दाल अभी हमारी नहीं बनी है, तो अब दोबारा से रख देते हैं फिर से। तो अमिया डाल देते हैं, उसके बाद में सीटी लगा देते हैं एक और, तो हमारी दाल जल्दी से ही बन जाएगी। और इधर हमने फिर से कुकर को चढ़ाकर रख दिया है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और इधर हमारी दाल बन चुकी है, तो इधर हमने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। तो चावल भी हमारे जल्दी से बन जाए, उसके बाद में बस जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं। तो काफ़ी धूप भी यहाँ पर आ गई है, तो बस हमारे चावल ही बनने के लिए रह गए हैं। और दाल में हम छौंका लगाएंगे, तो दाल में बस सिंपल सा ही छौंका लगा देंगे और चावल बन जाए, उसके बाद में बस जल्दी जल्दी रोटियां सेक लेते हैं। और इधर हमारा इतना काम हो चुका है रसोई में। तो यहाँ पर आज ये काम हुआ है रसोई में कि जो है ना कि बीम भर गई है, तो दीवार नीचे से बन गई है, उसके ऊपर से बीम भर गई है। तो अब ऊपर से दीवार चलाई जाएगी और गेट लगेगा। और है ना कि जब दीवार थोड़ी सी बन जाएगी, उसके बाद में ही विंडो लगेगा। तो थोड़ा सा काम हमारा हो गया है और जो भी मिट्टी थी वो भी बराबर कर दी है। और इधर आज हमने मेहंदी रखी हुई थी हाथ में, तो आप सभी को दिखा रहे हैं। थोड़ी सी ही बस रखी है, थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं। और हमारी ननद जी ने मेहंदी मंगाई थी, तो हमने कहा ख़राब भी हो जाएगी,
तो चलो हम भी एक हाथ में रख लेते हैं। वैसे तो हम नहीं रख पाते हैं क्योंकि इसके लिए टाइम होना चाहिए, जो है ना कि मेहंदी वेहंदी रखने के लिए टाइम होना चाहिए तभी रख पाते हैं। तो पहले तो जल्दी जल्दी रख लेते थे, लेकिन अब की बार हमने नहीं रख पाई है, टाइम ही नहीं इतना मिल पा रहा है कि हम मेहंदी वेहंदी रख लें। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लमसम 5 बजे के टाइम। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है और सभी लोगों को चाय पिला दी है। और इधर आया था धनिया हरा, तो इसको रख देते हैं थोड़ा से पानी में हम इसको डुबाकर, तो अच्छे से हमारा धनिया 2-3 दिन चल जाएगा। तो आरोही के पापा भी मार्केट से आ गए हैं, जो कि दुकान पर गए थे, तो थोड़ी सी सब्जियां भी लेकर आए हैं। तो धनिया लेकर आए हैं और मिर्च है, नींबू है और शिमला मिर्च, टमाटर, यही सारी सब्जियां लेकर आए हैं। तो सब्जियां हमने डलिया में रख दी हैं, तो धनिया को इसमें रख देते हैं। तो कल हम दोबारा से पानी इसको निकाल देंगे, दूसरा रख देंगे, तो अच्छे से हमारा धनिया 2-3 दिन चलता रहेगा। तो एक हमारी दीदी जी ने बताई थी, ये बहुत ही अच्छी सलाह हमको लगी। तो जब से दीदी जी ने हमारी बताया तब से हम ऐसे ही धनिया को रख देते हैं और फ्रिज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ऐसे ही हमारा धनिया हरा रहता है। तो जब तक हमारा धनिया चलता है तब तक हरा ही रहता है। और है ना कि थोड़ा सा ही मंगवाते हैं, इतना ज़्यादा हम मंगवाते भी नहीं हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ पर कपड़े घड़ी करने के लिए। तो रसोई में भी हमारे बर्तन वर्तन रखे हुए हैं, लेकिन पहले कपड़े घड़ी करके रख देते हैं, उसके बाद में धुलेंगे बर्तन। तो है ना कि कपड़े घड़ी करना भी एक काम ही है, तो इनको हमने कहा कि पहले रख देते हैं, क्योंकि बेड पर पड़े रहते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है। तो जो काम सामने आता है उसी को पहले कर देते हैं। तो बर्तन भी अभी धुलेंगे, तो पहले कपड़े घड़ी कर लेते हैं, उसके बाद में बर्तन धुलेंगे। तो ये वाली पीली वाली साड़ी हमारी फट गई है, तो वही हम देख रहे थे। इसमें हमने थोड़ी सी सिलाई भी डाली है, लेकिन फिर भी अच्छे से सिलाई नहीं पड़ पाई है, थोड़ी सी सिमट सी गई है, तो वही हम देख रहे थे। लेकिन ये वाली जो साड़ी है पीली वाली हमको बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी फट गई है, तो इसी वजह से हमारी साड़ी बेकार हो गई है। और ये वाली साड़ी है ना कि बहुत ही पहनने पर बहुत ही अच्छी लगती है, और कई वीडियो में जो है ना कि हमारे वीडियो भी इस वाली साड़ी पर के बहुत ही अच्छे चले हैं। तो बड़ा ही आज हमको ख़राब लग रहा था कि हमारी साड़ी फट गई है। तो सुबह के टाइम फटी थी, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी सी सिलाई भी डाली है। लेकिन देखते हैं कि थोड़ी सी अगर 2-4 बार पहनेंगे तो पहन लेंगे, नहीं तो हमारी साड़ी ये बेकार हो गई है। और इधर हमारे कपड़े घड़ी हो गए थे, उसके बाद में बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन भी धुल लेते हैं। और ये जो पतीली है ये करेले वाली पतीली है, तो थोड़ी सी छूटी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो दोबारा से इसको धुलकर अच्छे से रख देते हैं। तो वही मैंने चम्मच से इसको खुरच दिया है, जो भी काला काला लगा था, और है ना कि अच्छे से इसको मांज कर रख देते हैं। तो एक बार में ये नहीं छुट पाई थी अच्छे से, उस दिन हमने ऐसे ही इसको मांज कर रख दिया था। और थोड़े से हमारे बर्तन भी पड़े हुए थे, जो भी चाय नाश्ते के बर्तन हैं, और भी हो जाते हैं दोपहरी के टाइम, क्योंकि सभी लोग खाना खाते हैं तो बर्तन इकट्ठा ही हो जाते हैं। तो 2-3 बार बर्तन धुलने पड़ते हैं दिन में, तो सुबह के टाइम, दोपहरी में, और है ना कि जब 3-4 बजे के टाइम उतने टाइम भी धुलने पड़ते हैं। तो किसी किसी दिन दोपहरी में धुल लेते हैं, वैसे तो 4-5 बजे के टाइम ही धुलते हैं, सारे बर्तन जब इकट्ठा हो जाते हैं। तो इतने सारे हमारे बर्तन हो गए थे, तो सभी बर्तनों को धुलकर रख देते हैं। और उसके बाद में फिर बनाएंगे खाना। तो खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, और इधर हमारे और भी काम छोटे मोटे लगे रहते हैं। और है ना कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे यहाँ एक ही चीज़ की होती है, वो है पानी की। और गर्मियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। और है ना कि बाहर से ही सारा पानी लाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो थोड़े थोड़े करके जो भी हमारे बर्तन वर्तन होते हैं धुलकर रख देते हैं। तो इधर हमारे बर्तन भी बस धुल गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी से धुलकर रख देते हैं। और बाकी के तो है नहीं बर्तन, और तवा भी था तो तवा को भी धुलकर रख देते हैं, क्योंकि कुछ बनता है तो तवा को धुलकर अच्छे से रख देते हैं। और इधर हम आए हुए थे पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो हवा भी अब कम हो गई है, क्योंकि दिन में थोड़ी बहुत हवा चलती रहती है, लेकिन अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से, उसके बाद में हम खाना बनाना शुरू करेंगे। तो जल्दी से खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। तो आप सभी को आज हम दिखाएंगे कीड़े भी कि कैसे कीड़े हैं, और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं। तो बगिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन घर पर भी बहुत ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं, यहाँ पर भी आ जाते हैं और वहाँ घर पर भी आ जाते हैं। तो कीड़ों की वजह से बहुत जल्दी से ही खाना बनाना होता है। तो यहाँ पर सुबह के टाइम जहाँ का तहाँ ही सभी लोग छोड़कर चले जाते हैं, और हम भी चले जाते हैं। तो है ना कि धूप लगने लगती है, फिर कुछ मन नहीं करता है। और किसी किसी दिन तो हम यहाँ पर पुताई उताई चूल्हे की कर देते हैं, लेकिन किसी किसी दिन मन नहीं होता है, तब नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और आज हमने नया चूल्हा भी रख लिया था, तो वो भी रखा है, 2 चूल्हे रखे हैं। तो जो हमने नया वाला चूल्हा बनाया है वो भी रख लिया है यहीं पर। तो है ना कि अगर हमको थोड़ा सा अगर जल्दी खाना बनाना होगा तो दोनों चूल्हे जला लेंगे, तो इसी वजह से वो वाला चूल्हा भी हमने नहीं हटाया है। तो यहाँ पर पूरे में लगा देते हैं झाड़ू, उसके बाद में ही हम बनाएंगे खाना।
और एक हमारे भाई हैं जितेंद्र यादव, तो उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो और बहुत सारे काम भी करती हो, आपको देखकर हमारा भी मन करने लगता है काम करने का, और आपका ब्लॉग देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है और बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। एक और हमारे भाई हैं, उनका नाम है कमल, तो वो पंजाब से हैं, वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारी दीदी जी हैं, तो उनका नाम है संजू, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और रोज़ ही हमारे ब्लॉग देखती हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हम सेकने लगे हैं रोटियां, तो सब्जी हमने बना ली है, तो बस रोटियां ही सेकनी रह गई हैं, तो जल्दी से बस मोटी मोटी रोटियां सेक लेते हैं। तो थोड़ी सी ही रोटियां सेकनी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दिन में थोड़ी सी ज़्यादा रोटियां सेकनी होती हैं सुबह के टाइम, और इतने टाइम थोड़ी सी कम रोटियां सेकनी होती हैं। तो बस जल्दी जल्दी से सारी रोटियां मोटी वाली सेक लेते हैं। और इधर बुआ दूध गड़बे में लगाएंगी मिट्टी, तो वो भी आप सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर बुआ लगाने लगी हैं इसमें मिट्टी, तो बुआ ये दूध गड़बा नहीं बना रही हैं। पहले बुआ बोल रही थी कि दूध गड़बा बनाएंगे, तो पहले से जब इसका छोर डाला था तब बोल रही थी कि दूध गड़बा ही बनाएंगे, लेकिन है ना कि दूध गड़बा थोड़ा सा छोटा बनता है, तो बुआ ने कहा कि चलो डेहरिया बना लेते हैं थोड़ी सी बड़ी। तो बुआ को चाहिए है मूंगफली रखने के लिए, क्योंकि मूंगफली रखने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, और जो है ना कि ऐसे अगर रख दो तो बहुत ज़्यादा चूहे लग जाते हैं और सारी मूंगफली खा जाते हैं। क्योंकि एक बार बेड में रख कर देखी है तो वहाँ पर चूहे लग गए थे, और दूध गड़बे में रखी हुई है मूंगफली तो वो छोटा सा पड़ जाता है। तो इसी वजह से बुआ ने कहा कि चलो थोड़ी सी छोटी सी डेहरिया बना लेते हैं। तो बस थोड़ी सी ही और बनाएंगे, उसके बाद में इसमें है ना कि ढक्कन लगा देंगी। तो आप सभी को पूरा हम दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ही बन पाएगा। रोज़ ही बुआ थोड़ा थोड़ा करके इसको बनाती हैं, तो एकदम से नहीं बन पाता है। और इधर बुआ ने लगा दी है मिट्टी, तो अच्छे से बराबर कर देती हैं। और इधर अभी हमारी रोटियां भी सिक रही हैं। और इधर आरूही गई थी खेत पर अपनी बुआ के साथ में, तो लाई हैं लकड़ियाँ थोड़ी सी, और इनकी बुआ भी लाई हुई हैं लकड़ियाँ, तो वही ये लेकर आई हैं। तो इन्होंने रख दिए है रसोई के पास ही, लकड़ियाँ रख दी हैं, 2-3 लाई थी आरोही। और हमारी ननद जी ने उधर रख दी हैं, क्योंकि एक साथ में सारी लकड़ियाँ नहीं यहाँ पर रखते हैं। और रोटियाँ हमारी सिक गई हैं, बस थोड़ी सी ही रह गई हैं। तो उधर हमारा खाना बन गया था और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं कितने ज़्यादा कीड़े हैं। तो यही वाले कीड़े जो हैं इन दिनों में हमारे यहाँ हो जाते हैं, गर्मियों के दिनों में। तो जब भी बारिश होती है तब ये वाले कीड़े हो जाते हैं, और अगर किसी चीज़ में पड़ जाते हैं तो वो चीज़ पूरी की पूरी महक जाती है। बहुत ही महक वाले ये कीड़े होते हैं, और बहुत ज़्यादा कीड़े हैं। ये घरिया बनाकर यहीं पर रहते हैं, घर में भी रहते हैं और बगिया में भी। तो ये हम बगिया का आप सभी को दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं घरिया ही घरिया बनी है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।